हाँ जी, तो लास्ट टाइम हमने क्या करा था, जर्नल कंप्लीट करा है विद जीएसटी, और जीएसटी आपको आता है, पहले भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, फिर भी कोई डाउट्स आएंगे बता देना। इनपुट होता है हमारा परचेज के टाइम पे और आउटपुट होता है सेल्स के टाइम पे, ठीक है। और आईजीएसटी को अगर सेटअप करना हो तो किसके अगेंस्ट करते हैं हम, आईजीएसटी के। फिर अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो फिर किसके अगेंस्ट होता है वो, सेंट्रल के, सीजीएसटी के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो वैसे ही मतलब अगर हमने सेंट्रल सीजीएसटी को सेटअप करना है किसके अगेंस्ट, सीजीएसटी, ठीक है। तो ये मैंने उस दिन आपको समझाया था। लेजर, लेजर के बारे में हमने करना आज। तो लेजर भी प्रिंसिपल बुक का ही पार्ट होती है, क्लियर। पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लो आप। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं, फिर मैं आपको अपने से एक क्वेश्चन करवाता हूँ, वो उस क्वेश्चन की हम लेजर भी सीखेंगे प्रॉपरली। तो बात करें अगर हम, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज इन द अकाउंट्स, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज इन द अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद लेजर नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, लेजर को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब मेन बुक हुई आपकी, है ना। रिमेनिंग्स आर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, और बाकी जो चीजें होती हैं वो किसमें की जाती हैं, मतलब लेजर के जो बैलेंसेस किए जाते हैं वो कहाँ फॉरवर्ड किए जाते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए किए जाते हैं। सम बैलेंसेस आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट क्रेडिट साइड फाउंड एज आउट एज अ बैलेंस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम डेबिट क्रेडिट का टोटल करते हैं और जो बैलेंस बच जाता है उसको क्या करते हैं, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, है ना। कि जैसे जैन का मंथ था तो फैब में कर लिया। तो तीन चार चीजें होती हैं, जर्नल एंट्री को पहले हम अकाउंट्स में कन्वर्ट करते हैं, पर्टिकुलर अकाउंट जो बनाते हैं, देन उसके बाद जो डिफरेंस होता है उसको डेबिट क्रेडिट करते हैं, कुछ रिमेनिंग जो बचा होता है उसको कहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं हम, नेक्स्ट ईयर के लिए, और कुछ बैलेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, क्लियर है, ठीक है। और अगर बात करें अगर हम, तो क्लासिफिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इसकी था। सबसे पहले क्या होता है अकाउंटिंग में, रिकॉर्डिंग, फिर क्या होता है क्लासिफिकेशन। तो अब हम क्लासिफिकेशन वाला काम करने जा रहे हैं, और इसमें जो रूल्स ऑफ अकाउंट यूज होंगे वो कौन से होंगे हमारे, पर्सनल, डियर और नॉमिनल, ठीक है। और लेजर का फॉर्मेट ये रहेगा, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, क्लियर है। पोस्टिंग का रूल्स मैं आपको प्रैक्टिकली करते करते समझाऊंगा, वो आप देखेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग अकाउंट कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे जब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बाकी आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसी को कोशिश करेंगे करने की, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसकी, ये वाली, ठीक है। तो हम इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने पहले तो बोला इन्होंने जर्नल एंट्रीज बनानी है, क्या बनानी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जर्नल एंट्रीज बनाते हैं पहले, सबसे पहले आज लंबा क्वेश्चन होगा थोड़ा सा, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो पहली एंट्री है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर। तो पहली एंट्री है, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 20,000। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, यहां पे क्या आता है आपका, डेट पर्टिकुलर
LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है, और ऊपर निशान रहेगा आपका रुपीज का। क्लियर? तो पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 20,000, तो पहली एंट्री आ जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी कितनी, 20,000। ठीक है, नरेशन आप लिख लेना, मैं फिलहाल ऐसे रख रहा हूं। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या आएगी, ही परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट 4,000, सामान आया, खर्चा हुआ, परचेज, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, और क्रेडिट सप्लायर कौन हमारा वहां यहाँ पे, बाय, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे आ जाएगी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, कितनी अमाउंट, 4,000। इसकी भी नरेशन लिख लेना आप। ठीक है, थर्ड एंट्री, ही पेड कैश टू वाई 2,000, उसने वाई को पे किया, तो डेबिट द रिसीवर कौन हुआ, वाई, वाई डी आर टू कैश अकाउंट, कितना, 2,000। बेटा समझ आ रहा आपको? ठीक है, ही सोल्ड गुड्स टू जेड 4,000, उसने जेड को गुड्स बेचे, तो जेड डेबिट द रिसीवर, है ना, जेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच, 4,000। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम जेड 6,000, ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम जेड 6,000। ठीक है, 4,000 का सामान बेचा और 6,000 रुपया उसने रिसीव किया। तो बैंक में डाल दे इसको एंट्री को हम, क्योंकि हम पहले से ही बैंक करते आ रहे हैं। अब बैंक टू जेड कितना, 6,000। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या है, ही फर्दर परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई 4,000। एक चीज तो क्लियर है कि इसमें ज्यादा अकाउंट नहीं बनेंगे, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज किसकी हैं, हमारी परचेज सेल की हैं। ही पेड कैश टू वाई, अब इन्होंने बोला कैश पे किया, हमने क्या पे किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश लिखेंगे, वाई डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 2,000। ठीक है, उसके बाद लिखा है ही सोल्ड गुड्स टू जेड 4,000, जेड 4,000, जेड टू सेल्स अकाउंट 4,000। क्लियर है, और लास्ट एंट्री इन्होंने लिखी है, लास्ट नहीं, हाँ लास्ट ही है, ही रिसीव कैश फ्रॉम जेड 2,000, अब कैश रिसीव हुई है, ठीक है, समझ आ गया? तो जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, इजी है सारी की सारी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लेजर का रूल लिखना आपने, ठीक है,
ठीक है, चलो लेजर के रूल्स लिखते हैं अब हम। रूल नंबर 1, जब भी हमने लेजर बनानी है तो हमने एक चीज देखनी है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हिमांशु गया किसी किराने वाली दुकान पे, ठीक है, जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर। तो हिमांशु किराने वाली दुकान पे जाके बोलता है, अंकल 1 किलो आप ऐसा करो, दाल दे दो हमें, 1 किलो हमें आप दूध दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, उसके बाद एक मैगी दे दो, एक टमाटो केचप का पैकेट दे दो, उसके बाद हमें 2 चिप्स के पैकेट दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो। पापा कह रहे हैं कि पैसे हम आपको 2-3 दिन बाद देंगे। पापा बोल रहे हैं कि पैसे आपको 2-3 दिन बाद देंगे हम, ठीक है। वो क्या करेगा, वो एक कॉपी खोलेगा, ठीक है, ऊपर लिख देगा हिमांशु के पापा का नाम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेगा, यहाँ पे 1 नंबर पे मैगी, दूसरे पे क्या लिखेगा 1 kg दाल, तीसरे पे लिखेगा 1 केचप, ठीक है। दो चिप्स, समझ आ रही बात, ऐसे करेगा वो, ठीक है। और जैसे ही हिमांशु पैसे दे देगा तो वो क्या कर देगा, इसको क्रॉस कर देता है कॉपी पे। एक कलर की, एक तरह की उसने क्या की होती है, रफ कॉपी पे बुक कीपिंग की होती है, क्लियर। और अगर ये उसको पता है कि ये हिमांशु के जो पापा हैं थोड़ा लंबा उधार लेते हैं, महीने 1.5 महीने के लिए लेके, तो फिर वो एक लेजर जैसा एक लाल कलर का रजिस्टर होता है, धागे धागे वाला, देखा आपने, उस पर प्रॉपर वो क्या करता है, ऊपर प्रॉपर उसको फॉर्मेट में यूज करता है, और पर्टिकुलर पन्ने यूज होते हैं। जैसे हिमांशु के पापा का नाम यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा कोई बंदा होगा, जैसे अंकुश के घर वालों का नाम इधर अलग पेज पे होगा, तो सिंगल सिंगल पेज पे अलग अलग क्या बनाए होंगे उसने, अकाउंट बनाए होंगे, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जब जिसका अकाउंट हमने एक बार ऊपर नाम लिख दिया, उसको बार बार अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कहने की मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, जैसे हिमांशु के पापा का नाम ऊपर लिख दिया उसने, तो अंदर वो ये नहीं लिखेंगे हिमांशु के पापा ने मैगी का पैकेट लिया, हिमांशु के पापा ने केचप का पैकेट लिया, हिमांशु के पापा ने 2 चिप्स लिए, तो बार बार वो हिमांशु के पापा नहीं लगाएगा, वो पे हिमांशु के पापा हेडिंग दे देगा, और नीचे बार बार उसके रिलेटेड जो एंट्रीज होंगी, ट्रांजेक्शन होंगी, उनको क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा। समझ आ गई बात। तो लेजर नंबर रूल नंबर 1 है, इसको आप हिंदी या इंग्लिश में लिख लो, जो अकाउंट हमने एक बार ले लिया उसका क्या बोलते हैं, वर्णन, है ना, वर्णन हिंदी में बोलो, दोबारा नहीं होगा, जब बार बार नहीं होगा, है ना। सुनूर आती हिंदी, बार बार नहीं होगा। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख लो अगर लिख सकते हो, जो अकाउंट हमने एक बार ले लिया उसका वर्णन बार बार नहीं होगा। ठीक है बेटा, डन है। रूल नंबर 2, जिसका अकाउंट उसका अमाउंट, जिसका अकाउंट उसका अमाउंट, लेजर का रूल नंबर 2। समझ आ गया बात, ठीक है।
तो ये दो ही रूल हैं जो लेजर के लिए काम करते हैं। बाकी इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लेजर अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, और जो अकाउंट हमने एक बार ले लिया उसको बार बार उसको कंसीडर नहीं करना। ठीक है, जैसे एक बनेगा इसमें हमारा बैंक अकाउंट, है ना, दूसरा बनेगा एक्स अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट, वाई अकाउंट। तो यहां पे लिख देते हैं हम अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड। पहला आ जाएगा बैंक, दूसरा एक्स कैपिटल, तीसरा परचेज, फोर्थ वाई, फिफ्थ सेल्स आ गया, सिक्स जेड आ गया, कैश ले लिया हमने, सेवन आ गया कैश, हो गए सारे, जेड भी हो गया, सेल्स भी हो गया ना। तो टोटल कितने खाते बन रहे हैं इसमें आपके, 7 बन रहे हैं। ठीक है, अगर वैसे मॉड्यूल में क्या करा है कि फर्स्ट एंट्री को भी इन्होंने कैश में कंसीडर करा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसकी जगह कैश ले लेते हैं तो फिर हमारा एक खाता कट जाएगा बैंक का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली चलते हैं, पहली एंट्री कैश की लेते हैं। बट अगर इन्होंने बोला है कि ऑल द ट्रांजेक्शन गोइंग थ्रू बैंक, तो बैंक की लेना है। अगर लिखा है कि भाई कैश के थ्रू लेना तो कैश के थ्रू ही लेना। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं कि वन बाय वन अकाउंट्स बनाते जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। एक मिनट, तो सबसे पहला हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, कैश का। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। हम बना रहे हैं किसका खाता, कैश अकाउंट। ठीक है, तो पहले मैंने कैश अकाउंट लिख दिया, अब बार बार अंदर कैश लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रेलिवेंस एंट्रीज लेंगे। ठीक है, तो अभी आपने नोट किया तो फर्स्ट एंट्री क्या थी, कैश टू कैपिटल, यही थी ना। तो कितनी अमाउंट है इसकी, तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट,
डेट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। 20,000 क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या थी, वाई टू परचेज टू वाई, एंट्री आएगी ये वाली, नहीं आएगी क्योंकि कैश का जिक्र ही नहीं हो रहा है इसमें, है ना। वाई टू कैश, तो ये आ जाएगा आपका वाई वाइस, है ना, कितना 2,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट जेड टू सेल्स, कितना 4,000, ठीक है। टू जेड कितना 6,000 रुपए, ठीक है जी। नेक्स्ट फिर हमने सामान खरीदा था परचेज टू वाई, फिर हमने वाई को पेमेंट करी कितनी 2,000 रुपए दोबारा से दिए। तो याद रखना जो डेबिट साइड होती है वो टू वाली होती है और ये वाली साइड जिस साइड कुछ नहीं होता वो बाय वाली साइड होती है हमारी, ठीक है। तो पैसा जो जा रहा है कैश में वो बाय वाली साइड से जाएगा और आएगा किस साइड से, डेबिट वाली साइड। तो कैश जर्नल एंट्री से क्लियर हो जाएगा आपको, कैश टू कैपिटल जो टू है वो तो आएगा डेबिट साइड, जिसके साथ कुछ नहीं लगा उसके साथ क्या लग जाएगा, बाय लग जाएगा, क्लियर। उसके बाद फिर से क्या है, जेड कितनी अमाउंट 2,000 रुपए, बस ठीक है, बस इतना ही है इसमें। अब हम इसका क्या कर लेंगे, इसका कर लेंगे टोटल। और टोटल में कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको, कितना टोटल है इसका 28,000, सेम टोटल यहां पे लिखेंगे हम 28,000, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये साल कब स्टार्ट किया हुआ इन्होंने, 1 जनवरी से स्टार्ट है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेट क्या आ जाएगी जैन 31, ठीक है, जैन 31 ही हुआ ना। अगर 1 जनवरी को साल स्टार्ट हुआ हमारा तो महीना खत्म कब होगा हमारा, वो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है, तो ये 1 जनवरी से एंट्रियां स्टार्ट हुई है ना फिर हमारी, समझ आ गई बात, क्या चीज, कोई डाउट है। 31 जनवरी क्यों आया, 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है। अभी ये एंट्री जो पहली वाली है, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल से, कब किया 1 जनवरी को ही किया होगा फिर स्टार्ट, है ना। तो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो महीना खत्म हो रहा है ना। तो लेजर कब की बनती है, मंथ एंड में बनती है। तो मंथ एंड की ट्रांसैक्शन में कौन सी लास्ट डेट आएगी आपकी, जैन 31 आएगी। मॉड्यूल मत फॉलो करो, कॉन्सेप्ट सीखो, समझ आ गई बात। तो जैन 31 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस कितना कैरी डाउन हुआ आपका 24,000, कितना हुआ। तो अगला दिन क्या हुआ फिर 1 फरवरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर फॉर्मेट के बाहर आएगा बेटा 24,000, क्लियर आपको, समझ आ गया। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने बैंक की एंट्री लिखी थी, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, कैश ही कर लेंगे, क्योंकि मॉड्यूल ने थोड़ी सी गलती की हुई है, गलती है इसमें। क्या गलती है कि इन्होंने एक थर्ड एंट्री बैंक वाली ली हुई है, तो हम अपने कॉन्सेप्ट से ही चलेंगे। अब हम कैश ही लेंगे, आई बात समझ। तो हम कैश टू बैंक ही वही करेंगे, सेट ही करेंगे। तो ये हमारा एक अकाउंट कंप्लीट हो गया। अगला कौन सा करना हमने, कैपिटल अकाउंट। चलो जी कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं अब हम। सुखनूर क्लियर हुआ बेटा, ऐसा करते हैं पहले सबके ढांचे बना लेते हैं हम, 6 अकाउंट बनना है टोटल। ढांचे बनाने से मतलब करने से क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा हमारा।
कितने बन गए, 1 2 3, ठीक है जी। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ठीक है। अब बात करें कैपिटल अकाउंट, सेकंड वाला, इसकी तो एक ही एंट्री सिर्फ है ना, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय, एक ही एंट्री आएगी बेटा, ठीक है। इसमें हमारा एक खाता और बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कंजूसी कर लेते हैं। तो यहाँ का टोटल कितना आ गया, 20,000, सेम टोटल लिखेंगे हम यहाँ पे 20,000, यहाँ पे आ जाएगा डेट जैन 31, अंकुश क्लियर है बेटा, 20,000, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस 1 फरवरी को, जहाँ अगर 2 कैरी डाउन है तो बाय ब्रॉट डाउन आएगा, अगर बाय कैरी डाउन है तो 2 ब्रॉट डाउन आएगा, अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन करना उसको हमने, ठीक है। और अगर कॉन्फिडेंस लेना हो तो आप ना एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम के नेचर को समझ लेना कि क्या होता है, वो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, तो उससे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर कैपिटल का बैलेंस अगर आपका क्या आ रहा है, डेबिट, इट मीन्स आप गलत लिख रहे हो। ब्रॉड डाउन बैलेंस अगर उसका डेबिट आएगा कैपिटल का, तो क्या कर रहे हो, गलत, क्योंकि कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या आना चाहिए, ब्रॉड डाउन बैलेंस क्रेडिट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 20,000, ठीक है। नेक्स्ट खाता कौन सा बनेगा हमारा, परचेज अकाउंट, चलो परचेज बना रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, 2 ही बंदे थे जिससे हम बार बार सामान खरीद रहे हैं, एक ही बंदा था जिससे 2 बार खरीदा, सॉरी सामान हमने, 2 बाय 4,000 का, ठीक है। एक बार दर्शन मार लेते हैं दोबारा से, एक एंट्री ये थी हमारी और एक ये थी, है ना, परचेज टू वाई, परचेज टू वाई, तो टोटल क्या आ जाएगा इसका भी, 8,000, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 8,000, और यहाँ आ जाएगा आपका जैन 31, और डेबिट साइड में आ जाएगा 1 फरवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8,000, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट खाता बनाएंगे किसका, वाई का, तो वाई से वाई को हमने 2 बार पेमेंट करी है, तो जर्नल एंट्री क्या थी उसकी, वाई को हमने 2 बार पेमेंट किया, तो वाई टू कैश, वाई टू कैश, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपका टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, कितनी कितनी अमाउंट, 2,000 और 2,000, ठीक है। टोटल कर लेंगे इसका, कितना आया, 4,000, 4,000, यहाँ पे डेट आ गई आपकी जैन 31, बाय बैलेंस, 1 मिनट, गड़बड़ नहीं है कुछ, बता भी नहीं रहे, परचेज की एंट्री कहाँ डाली है,
इधर क्या आएगा, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है, कितना 4000, और यहाँ पे भी बाय परचेज अकाउंट 4000। तो इसका टोटल क्या बनेगा फिर 8000, 8000, और यहाँ पे आएगा इसका टू बैलेंस कैरी डाउन, डेट क्या आएगी Jan 31, कितना 4000, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको बाहर ही लिखना कहीं पे, आ नहीं रहा यहाँ पे, 4000, एक फेब की एंट्री बन जाएगी। क्लियर है, समझ आ गया? कितने खाते बन गए अभी तक हमारे, 4 अकाउंट बन गए, सिर्फ 2 ही रह गए अब हमारे, है ना। ये नोट कर लिए, कर लो, नोट कर लो इसको, हो गए नोट, हो गया नोट, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट खाता बनाते हैं अब हम। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट खाता बनेगा Z का, Z अकाउंट। तो Z की डबल एंट्रीज हैं दोनों साइड, सेल भी हुई है और पेमेंट भी हुई है उसको, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स 2 बार हुई है ना, 4000 4000, ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट भी हुई है ना, कैश अकाउंट कितना 6000, एक बार पेमेंट ज्यादा आई है, एडवांस पेमेंट आई हुई है इसकी, और कैश अकाउंट दोबारा से हुई है पेमेंट 2000, ठीक है। तो ये न्यूट्रल हो गया खाता, तो इसका कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कुछ नहीं आएगा, और ट्रायल बैलेंस में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हमारा सेल्स, ठीक है जी। तो क्या एंट्री है इसकी, Z टू सेल्स, Z टू सेल्स 2 बार हुई थी, YZ YZ कितना कितना 4000 और 4000, ठीक है, 8000 हो गया, ठीक है। Jan 31 आ जाएगी डेट यहाँ पे, टू बैलेंस
कैरी डाउन 8000 और यहाँ पे 1 फरवरी को क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 8000। क्लियर है? तो ये बन गया आपका लेजर अकाउंट, एक ही न्यूमेरिकल था इसमें और वो सॉल्व हो गया लेजर वाला। अब ट्विस्ट कहाँ पे है जो आपको मैंने सिखाना है, वो ट्विस्ट है आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये नोट कर लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया नोट। सुखनूर हो गया बेटा? ठीक है, अब मैं आपको ट्विस्ट दिखाता हूँ, ट्विस्ट है कहां पे। निकाली इलस्ट्रेशन 2। देखो अगर ये तो इजी था, ये बहुत सिंपल था है ना, और बड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल भी था कि हमें कोई डाउट भी नहीं आया इसमें, है ना। इलस्ट्रेशन 2 है आपके सामने, इसमें इन्होंने बोला प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। हमने क्या करना है, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। ठीक है, डेबिट बैलेंसेस दिए हैं वो जैन 1 के 2022 के हमारे पास। ठीक है, कैश इन हैंड दिया 8000, तो एक कैश अकाउंट बनेगा हमारा, थोड़ा हिंट भी दे दिया इन्होंने कि कैश का खाता बनेगा। कैश एट बैंक भी दिया डेबिट बैलेंस 25000। इन्वेंट्री इन हैंड दिया आपको, गुड्स का 20,000, बिल्डिंग दिया 10,000। ट्रेड रिसीवेबल विजय का दिया 2 और मधु का दिया 2। तो ये दोनों अलग अलग बनाने, आई बात समझ। और क्रेडिट बैलेंस क्या दिए हैं, ट्रेड्स पेबल आनंद का दिया 5000, 7000 दिए कपिल का, और कैपिटल कितना दिया 55,000। अब आपको ट्विस्ट समझ आया क्या इसमें, इसमें न्यू ट्रांजैक्शन तो होंगी प्लस पुराने जो पिछले मंथ के बैलेंसेस हैं वो भी हमने कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करने हैं, आई बात समझ। तो ये साल हमारा कब खत्म हो रहा है, कुछ बताया इन्होंने? हाँ, मतलब 1 जनवरी को मंथ में हुई है ट्रांजैक्शन 2022 के एंड में। ठीक है, तो वो भी हमने काउंट करनी है। और ये जो डेट्स हमारे पास कौन सी हुई थी, दिसंबर की 31 दिसंबर के बैलेंस कैरी डाउन थे जो ब्रॉट डाउन हुए ऊपर वाले, है ना। उसके बाद न्यू ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये देखो आप यहाँ पे। फिर हमने क्या करा, परचेज गुड्स वर्थ 5000 पेबल एट लेटर डेट फॉर कैश लेस 30% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, रिसीव 1980 फ्रॉम विजय, अलाउड हिम 20 एज अ डिस्काउंट। विजय से 2000 रुपए लेने थे हमने, समझ आई। फिर हमने क्या करा, एक प्लांट खरीदा मुकेश से 5000 का और 100 रुपया काटेज दिया उस प्लांट को फैक्ट्री तक लाने का, और 200 रुपया दिया हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस। क्लियर है। सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट 600 रुपए, तो रहीम टू क्या आ जाएगा, सेल्स। ठीक है, रहीम बिकम इनसॉल्वेंट, कुड पे 50 पैसा इन रुपी, तो बैड डेट्स की एंट्री भी है इसमें, पैसा डूबा हमारा। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश कितना 10,000 रुपीज। तो कितने खाते इसमें बनेंगे हमारे, कैश का बनेगा बैंक का 2, इन्वेंट्री 3, मतलब परचेज 3, बिल्डिंग 4, रिसीवेबल 5, 6, 7, 8, 9 प्लस कुछ नई एंट्रीज जो हुई है वो भी। डिस्काउंट का खाता बनेगा एक। ठीक है, उसके बाद प्लांट हमने खरीदा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुकेश से 5000 लिखा हुआ है, तो क्या करना, मुकेश का खाता बनाएं कि इसको उसमें ले लें, कैश में ले लें। हाँ, इन्होंने कैश में लिया उसको। ठीक है, उसके बाद एक खाता बनेगा रहीम का इंसॉल्वेंट होने का। ठीक है, और सेल्स का बनेगा खाता हमारा, और राम का नहीं बनेगा, कैश तो बना ही हुआ है। तो सबसे पहले हम अगर कैश अकाउंट बनाएं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां से आया पता चल गया, सबसे ऊपर दिया हुआ 8000 रुपए में कैश इन हैंड, इसी को बोलते हैं ब्रॉट डाउन बैलेंस। ठीक है, उसके बाद जो पैसा आपको आता गया बस लिखते जाओ। विजय से 1980 रुपए रिसीव हुए हमारे पास। ठीक है, रहीम से 300, क्योंकि 600 का सामान था तो आधा पैसा रिसीव हुआ। उसके बाद टू सेल्स, राम से 1000 रुपए, और खरीदा क्या क्या हमने 5000 का 20% कितना होता है हमारे पास, 1000।
1000 में से 5% डिस्काउंट, 4000 का 5% कितना हो गया हमारा, कितना 200। तो 200 रुपए माइनस करके डिस्काउंट कितना आ गया, परचेज कितनी आ गई 3800 की। प्लांट हमने कितने का खरीदा था, 300 का। कौन सा 300 बेटा, ये 300, ठीक है, जो प्लांट के हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, तो ये आ गया हमारे पास। और बैलेंस इसका टोटल किया तो ये आया, कैरी डाउन करा ये, और ब्रॉट डाउन 7180। कोई दिक्कत। अगला खाता इन्होंने बनाया हुआ किसका, बैंक अकाउंट। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस ही था 25,000, उसी को क्या कर लिया दोबारा से इन्होंने, कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन। इन्वेंट्री का देखो ध्यान से, उसका भी ब्रॉट डाउन बैलेंस था कितना, 20,000, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। इन्वेंट्री को रखा हुआ स्टॉक में रखा हुआ उन्होंने, ठीक है। बिल्डिंग 10,000, उसका भी कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, नई बिल्डिंग नहीं खरीदी हमने अभी तक, ठीक है। प्लांट खरीदा उसका देख लेंगे हम। विजय, विजय से 2000 रुपए लेना था हमने पहली ओपनिंग डेट पे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन उसका दिया था, डेटर हमारा ये आया कितना उससे 1980 रुपए, और 20 रुपए क्या दे दिया उसको हमने डिस्काउंट। मधु से अभी तक कोई पैसा नहीं आया, तो वो कंटिन्यू रहेगा हमारा रिसीवेबल में ही, ठीक है। तो मधु 2000 लेना था, अभी भी लेना है, और अगले महीने भी लेना ही है, ठीक है। आनंद, अब आया समझ, आनंद वाली एंट्री कौन सी है, ये आनंद कहां से आ गया यार, अच्छा, ट्रेड पेबल 5000 रुपए थे, ठीक है। तो 5000 रुपए उसके अभी भी देने हैं हमने, अभी दिए नहीं है ना, तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन सेम कंटिन्यू रहेगा। अब समझ आ रहा है आपको क्या होता है, मंथ एंड पे लेजर्स अकाउंट के बैलेंसेस को कैरी किया जाता है ताकि उसको हम टीबी तक पहुंचा सके, क्लियर। और हर मंथ टीबी बनता है, किसके लिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए। कपिल सेम पैसा उसको भी देना है, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। कैपिटल की एक ही एंट्री थी, 55,000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन उसका भी, ठीक है, बैलेंस कैरी रहेगा। परचेज एक हमने खरीदी 3800 की, कैश डिस्काउंट कितना दिया 200। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते हम, क्योंकि वो हमारा सामान ज्यादा एक्स्ट्रा होता है, तो उसमें हम वो एंट्री शो नहीं करेंगे। तो परचेज का कैरी डाउन ब्रॉट डाउन आ गया। डिस्काउंट मैंने बताया था बनाना है, 200 की परचेज है, 20 रुपए डिस्काउंट है, 180 क्या हो गया इसका, कैरी डाउन हो जाएगा। प्लांट, प्लांट टू मुकेश 5000, कैश पेमेंट हुई है 300, बैलेंस कैरी डाउन 5300, मतलब 5300 ब्रॉट डाउन हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत। उसके बाद मुकेश बाय प्लांट एक ही एंट्री है, तो प्लांट मुकेश कैरी डाउन ब्रॉट डाउन रहेगा इसका भी, ठीक है। सेल्स का, सेल्स के भाई दो खाते थे, एक तो कैश हुआ है, एक तो रहीम से हुआ था। कैश वाला हुआ था हमारे पास 1000 का, और रहीम से कितना हुआ है 600, तो टोटल 1600 हमने सेल्स के खाते में कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कर लिया, ठीक है। रहीम कितनी सेल हुई है इसकी, 600 रुपए, ठीक है। तो रहीम की 600, और बैड डेट्स कितने हुए उसके 300, और 300 रुपए कैश पेमेंट आई है, तो हमने उसको भी क्या कर लिया, कैरी डाउन कर लिया। वैसे नील ही हो गया, बैड डेट्स हो गया तो नील हो गया, दोनों साइड न्यूट्रल हो गई हमारी, आएगा ही नहीं। और बैड डेट्स टू रहीम 300 रुपया, और कैरी डाउन ब्रॉट डाउन रहेगा इसका 300। अगर कल को ये रिकवर हो गया तो हम उसके अगेंस्ट सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाना था। बाकी एक होमवर्क रहेगा आपका इलस्ट्रेशन 3 वाला, हो जाएगा, बस लेजर खत्म हो जाएगा, और कल हम टीबी करेंगे फिर, ठीक है। एक दिन में एक चैप्टर निपटाना है ताकि हम ऑन टाइम सिलेबस खत्म करें और प्लस रिवीजन कर सकें, ठीक है। कोई दिक्कत डाउट है कोई लेजर में आपको?